मेरा बाप नहीं, दादा बेवकूफ़ था। एक गांव था जिसमें सभी लोग भेड़ और बकरियां चराते थे। उनका खानदानी काम भेड़ और बकरियों को चराना ही था। एक एक आदमी के पास दो दो हज़ार, तीन तीन हज़ार, चार चार हज़ार भेड़ और बकरियां हुआ करती थीं। और जिनके पास ज़्यादा भेड़ होती थी वो सबसे ज़्यादा मालदार समझा जाता था। ये लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कभी स्कूल नहीं भेजते और बचपन ही से भेड़ बकरियां चराने भेजना शुरू कर देते थे। लेकिन एक मर्तबा हुआ ये कि एक आदमी ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से वह लड़का एक राजा का वज़ीर बन गया। कुछ दिनों के बाद उसके बाप का खत आया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। खत में पहुँचने की तारीख और गाड़ी का टाइम भी लिख दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वज़ीर के बाप आने वाले हैं, तो उसने वज़ीर के बाप का वेलकम करने के लिए रेलवे स्टेशन पर बहुत इंतज़ाम किया। जब गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी तो वज़ीर के बाप के इस्तकबाल में तोपें और बंदूकें छूटने लगीं, बैंड बाजे बजने लगी। ट्रेन से उतरने वाले लोग हैरत से देखने लगे कि ये किसका वेलकम हो रहा है। उन लोगों में वज़ीर के फादर भी थे। खड़े खड़े वो भी ये सब देख रहे थे। ट्रेन से जब कोई जेंटलमैन आदमी उतरता हुआ नहीं दिखाई दिया तो राजा साहब ने वज़ीर से पूछा कि आपके फादर नहीं आए। तो वज़ीर ने अपने फादर की तरफ इशारा करके कहा कि वो जो खड़े हैं वही मेरे फादर हैं। राजा साहब ने जब उनकी तरफ देखा, जो इस शान से खड़े थे कि उनका पुराना कंबल उनके कंधे पर था, उस पर लाठी थी और लाठी में अपने दोनों पैर के जूते लटका रखे थे और खड़े तमाशा देख रहे थे। राजा साहब ने उनको देखकर कहा, तेरा बाप तो बेवकूफ़ लगता है। तो इस पर वज़ीर ने राजा को जवाब दिया और बहुत ही अच्छा जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि मेरा दादा बेवकूफ़ था, इसलिए कि मेरे बाप को मेरे दादा ने कभी स्कूल नहीं भेजा, जिसकी वजह से उनके पैर के जूते उनके कंधे पर लाठी में टंगे हुए हैं। अगर मेरा बाप बेवकूफ़ होता तो मैं आपके बराबर कभी खड़े होने के काबिल हरगिज़ नहीं होता। सीख, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एजुकेशन इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। इसी तरह अनपढ़ और जाहिल लोगों का समाज में कोई महत्व नहीं होता। इसलिए सभी पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दी जाए और हाई लेवल का एजुकेशन उनको दिया जाए, ताकि आगे चलकर बच्चे हमेशा खुशहाल और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके शेयर भी ज़रूर कीजिए।